आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं लेंथ काउंटर मीटर को अपनी एप्लीकेशन के लिए। इस ऑटोमेशन सॉल्यूशन को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा जिससे आप इसको यूज कर सकते हो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन के लिए जहां पे हमें ये जानना है कि कन्वेयर बेल्ट पे कितना लेंथ ऑफ मटेरियल पास हुआ, जिसमें हमारी कोई शीट हो सकती है या फिर हमारी वायर हो सकती है। और आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो जहां पे डिजायर्ड लेंथ पे आपको कट करना है। आपको ये पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझाऊंगा और वर्किंग भी समझाऊंगा। मैं साथ में आपको वायरिंग भी बताऊंगा और साथ में कनेक्शन डायग्राम भी दूंगा। और मेरे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। और मैंने एक रिसेंटली फेसबुक पेज भी बनाया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो रीसेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशन जानने के लिए। और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी जिससे मेरे जो ऑटोमेशन के भाई हैं उनकी बस हेल्प हो सके मेरे चैनल के थ्रू। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोसेस को समझो। प्रोसेस में होता क्या है, ये होता है हमारा एक व्हील होता है और इस व्हील के मैंने एक एंड पे एक मेटालिक पार्ट को माउंट किया हुआ है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही ये जो व्हील है एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो मेरा वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जो एक इंडक्टिव टाइप का सेंसर है जो इस मेटालिक पार्ट को डिटेक्ट कर लेता है। हर एक रोटेशन में एक सेंसर हमारा एक पल्स जनरेट करता है। तो जब ऑटोमेशन फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के टूथ व्हील भी लगा होता है वहाँ पे, जो कन्वेयर बेल्ट के साथ घूमता रहता है। वो आप कन्वेयर बेल्ट के गियर बॉक्स में भी आपको उस तरह का व्हील देखने को मिल सकता है। आप इसकी जगह एक मेजरिंग व्हील भी लगा सकते हैं। मेजरिंग व्हील का मतलब ये होता है, ये मेजरिंग व्हील कन्वेयर बेल्ट की जो बेल्ट है उसके साथ लगा होता है। तो जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है या आगे चलती रहती है तो ये व्हील भी साथ में रोटेट करता रहता है। और हमें क्या करना होता है, इस सेंसर को वहाँ पे माउंट करना है। जब हमारा व्हील एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तब सेंसर हमें एक पल्स देगा जो हमारा लेंथ काउंटर में जाएगा। और आगे मैं इसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। इसके एक बार पार्ट समझ लेते हैं। ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे लेंथ काउंटर और यहाँ पे मैंने एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये मेरा एक स्विच है यहाँ पे, तो इस स्विच को हम यूज़ करके इसको पूरे को बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। ये ग्रीन इंडिकेशन लाइट ये बता रही है कि सिस्टम अभी हमारा रनिंग कंडीशन पे है। और ये लाइट हमारी तब ग्लो होगी जब हमारा जो सेट पॉइंट है, जो इसमें प्रीसेट वैल्यू हम सेट करेंगे, वो जैसी रीच होएगी तो हमारा ये ब्लिंक करने लग जाएगा और साथ में बीप भी करेगा, जो एक्चुअल में इसकी रिले आउटपुट के थ्रू ये ऑन होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि मैंने अभी किया क्या हुआ है। तो आप यहाँ पे ग्रीन लाइट देख सकते हो जिससे पता लग रहा है कि मेरा भी जो ओवरऑल सिस्टम है वो मेरा भी रनिंग कंडीशन में है। तो अब देखो होता क्या है, मैंने इसमें एक सेट पॉइंट डाला हुआ है अभी आपको दिखाने के लिए। जब हमारा जो सेट पॉइंट है, जो इसमें प्रीसेट वैल्यू हम सेट करेंगे, वो जैसी रीच होएगी तो हमारा ये ब्लिंक करने लग जाएगा और साथ में बीप भी करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा बजर और ये साथ में मेरा बजने लग गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्विचिंग मैकेनिज्म है वो भी ऑपरेट होएगा इसके साथ। ये आपको समझाने के लिए कि कैसे चीज़ें चल रही होएगी। तो जैसे स्विचिंग मैकेनिज्म ऑपरेट होएगा ये लिमिट स्विच के साथ टकराएगा और ये बंद हो जाएगा। काउंटिंग दोबारा से 0 से स्टार्ट होने लग जाएगी। तो इससे आप ये कर सकते हो कि एक डिजायर्ड लेंथ के बाद आपको कटिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करना है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो एक रिले आउटपुट है। तो मैंने किया क्या है, मैंने इंडिकेटर को लगाया हुआ है कॉमन और NO के पॉइंट के थ्रू लेकर, जिससे आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरा सेट पॉइंट रीच होता है मेरी इंडिकेशन लाइट जलने लग जाती है। फिर उसको रीसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है जिसको मैं माइक्रो स्विच भी बोलता हूँ, जिसके बाद मेरा जो कटिंग मैकेनिज्म है वो ऑपरेट होने लग जाता है और वो जैसे ही उसके साथ टकराता है वो बंद हो जाता है और वो कट करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया हुआ है।
पर अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता है अगर आप इंडिकेटर को ऑपरेट कर सकते हो तो आप कोई भी अपना जो लोड है, जो हैवी लोड है, जो हमारा कटिंग का मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए चाहिए करंट या वोल्टेज, वो आप कोई भी एक कॉन्टैक्टर या रिले के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। ये आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने इस तरह से चीज़ें बनाई हुई है, बट रियल इंडस्ट्री में सिर्फ थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स और ऐड हो जाएंगे। ऑन टेबल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है और एक कटिंग मैकेनिज्म के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरी रेड इंडिकेशन एलईडी ग्लो करने लग जाती है, जिसका मतलब ये कि मेरा कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही वो लिमिट स्विच से टकराता है मेरा ये रीसेट हो जाता है और फिर से ये इनिशियल पोजीशन पे चले जाता है, और फिर ये काउंटर रीसेट होने के बाद फिर से दोबारा काउंटिंग करने लग जाता है। फिर से वो पॉइंट आता है, फिर से मेरा जो कटिंग का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ एक इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और ये सेंसर क्या करता है, कोई भी जो हमारा मेटालिक टारगेट है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या किया है, व्हील के जस्ट ऊपर मैंने एक मेटालिक पार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जैसे सेंसर के सामने या सेंसर की सेंसिंग रेंज में वो टारगेट आता है, सेंसर एक पल्स देता है हमारे लेंथ काउंटर को, और फिर लेंथ काउंटर उसी को आगे कम्यूट करता है या उसी के आगे मैच लगाता है, जिससे हमें जो उसके मीटर के डिस्प्ले में ये दिखता है कि कितना लेंथ ऑफ मटेरियल पास हो गया है। और इस मीटर के अंदर आप ये भी सेट कर सकते हो कि किस डिजायर्ड लेंथ पे आपको एक आउटपुट चाहिए, जो एक्चुअल में एक रिले आउटपुट होती है। अब कंसेप्ट समझो ये कि हमें ये जानना है कि कितना मटेरियल पास हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने मैथ्स में पढ़े होते हैं। तो देखो होता क्या है, हम क्या करेंगे, जो इस व्हील है या फिर जो हमारा रोटेटिंग पार्ट है जो उसका, हम उसका डायमीटर या फिर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। वो ऐसा इसलिए, हमें अगर ये जानना है लेंथ ऑफ मटेरियल पास्ड इन वन पल्स का मतलब ये एक जो रोटेशन में कितना मटेरियल पास हुआ, वो होगा हमारा 2 पाई आर। अब देखो अगर मेरे को डायमीटर की टर्म्स में लिखना है तो वो हो जाएगा पाई इंटू डी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो हमारा जो लेंथ ऑफ मटेरियल निकला, ये निकला सिंगल पल्स के लिए। बट अगर मान लो अगर हमें ओवरऑल या टोटल लेंथ चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे हम, पाई इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पल्सेस, या जिसका मतलब ये है कि कितनी बार सेंसर के सामने से ये जो टारगेट जो हमने लगाया हुआ है इस व्हील के आगे, वो कितनी बार पास हुआ। या फिर आप ये भी कह सकते हो पाई इंटू डी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, जिससे आपकी टोटल लेंथ निकल जाएगी कि कितना मटेरियल हमारा पास हुआ इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। और एक और खास बात बताता हूँ जो मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये जानना है कि टोटल लेंथ पर मिनट कितना पास हो रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, तो इस मीटर में आपको वो भी दिखेगा। उसके पीछे भी एक सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ये है कि लेंथ ऑफ जो हमारा मटेरियल पास हुआ एक पल्स में मल्टीप्लाई बाय दी आरपीएम, जिससे हमारा ये निकलता है कि कितना मटेरियल हमारा पास हो रहा है हमारा 1 मिनट में, जिससे आप इसको यूज कर सकते हो इस मीटर में डिस्प्ले करने के लिए। अब इसकी खास बात यह है इस मीटर की कि हमें ये सारी चीजें जो मैथ्स इसके पीछे, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। ये सारी मैथ्स इसी के अंदर इनबिल्ट है। हमें सिंपली कुछ पैरामीटर सेट करने हैं और हम अपना एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर जो हमें बेसिकली सेट करने होते हैं। हम सेट और एंटर को कम से कम 4 से 5 सेकंड तक दबाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है कि पहले किस वैल्यू पे हमें प्रीसेट वैल्यू चाहिए। तो ये सेटिंग 1 पॉइंट है, मैंने इसको 50 पे सेट किया हुआ है। तो अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। हमारा जैसे हम सेट एंटर को दबाएंगे ये हमारा इनिशियल मीटर आ जाएगा, जिसमें हमारे टॉप पे हमें दिखेगा कि टोटल मीटर्स हमारा कितना पास हो चुका है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से, और ये बताएगा मीटर पर मिनट कि 1 मीटर में कितना मीटर पास हो रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से। तो मैं दोबारा सेट एंटर को दबाता हूँ और मैं दोबारा होल्ड करता हूँ उसको थोड़ी देर तक, तो हमें सेट 2 की वैल्यू दिखती है। यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा, पासवर्ड यूजुअली इसका 25 रहता है। तो अब जैसे ही 25 डालोगे, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे आपने पासवर्ड इसका 25 डाला तो आप वो का टाइमर आ जाता है कि टाइमर 1 और टाइमर 2, क्योंकि 2 सेट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो। अब ये टाइम का फ़ायदा ये होता है कि आप टाइम अगर सेट करोगे तो जो आपका जो लोड है या जो आपका आउटपुट रिले आउटपुट है वो कितनी देर तक ऑन रहेगा।
तो मैं 0 सेट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा जैसे ही वो सेट पॉइंट रीच करेगा। मैं उसको रीसेट करना चाहता हूँ अपने लिमिट स्विच के थ्रू, तो मैं इसलिए उसको 0 पे रखता हूँ। तो मेरा जो टाइम 1 है और टाइम 2 मैं दोनों को 0 पे रखता हूँ। और यहाँ पे आप डायमीटर डालोगे, डायमीटर हमेशा आप mm में डालोगे। इस मीटर में आपको mm में फीड mm में करना है, पर जो आपको आउटपुट में दिखेगा वो आपको मीटर में ही शो करेगा कि कितना मीटर आपका पास हो चुका है। तो आपने डायमीटर आपको mm में डाल देना है। फिर वो पूछता है पल्स स्लो है या फास्ट है या मीडियम है। हमारी स्लो ही होती है, ये अलग अलग RPM के लिए होती है कि किस RPM में आपको यूज़ करना है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इनपुट साइड पे रोटरी एनकोडर भी यूज़ कर सकते हो। जब आप रोटरी एनकोडर यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा प्रिसाइजली कट कर सकते हो कि किस डिज़ायर्ड लेंथ पे आपको कटिंग करवानी है। फिर भी आप इस एक सेंसर को लगा सकते हो। इस लेंथ काउंटर में आप इनपुट साइड पे एक इंडक्टिव या कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो डिजिटल सेंसर है, जो एक रोटेशन पे सिर्फ एक ही पल्स देगा, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। पर रोटरी एनकोडर क्यों ज़्यादा प्रिसाइज हमें रीडिंग देगा? क्योंकि वो एक रोटेशन में काफ़ी सारी पल्सेस देता है। यूजुअली रोटरी एनकोडर जो हमने देखे हैं वो यूजुअली 360 PPR के होते हैं, जिसका मतलब ये होता है 360 पल्स पर रोटेशन। मेरे सीनियर ने ही मुझसे ये कहा था कि इंडस्ट्री के हर एक ऑटोमेशन सोल्यूशन को आप ऑन टेबल बना सकते हो, और सिर्फ फ़र्क आता है स्केलिंग का। इंडस्ट्री में वो एक डिफरेंट लेवल पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और ऑन टेबल पे हम एक छोटे से लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी भी इस सोल्यूशन को रियल लाइफ या एक्चुअल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी छोटी छोटी और बातों का ध्यान रखना है, और कुछ कुछ कमियां भी हो सकती है। बस मेरा मोटिव ये है आपको कंसेप्ट बताना कि कैसे चीज़ें चल रही है। अगर कोई और भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ पूछना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन।